बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिरा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काजेज ऑफ राइजिंग एंड फॉल इन डिमांड। यानी कि हमारी जो भी डिमांड में राइज होते हैं, यानी कि हमारी डिमांड बढ़ती है, जो भी फॉल होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके काजेज बताने हैं वो क्या है। और इसका सेकेंड टॉपिक का नाम ही टॉपिक एक है, लेकिन इसके डिफरेंट नेम है, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर भी से कहते हैं कि प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। और इसका थर्ड नेम है फैक्टर काजेज चेंज इन डिमांड, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड में चेंज होने के वजह बनते हैं, काजेज बनते हैं। देन क्या है कि हमने पिछला वीडियो में अपनी में एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या कंडीशन रखी थी कि हमारी प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में जो भी फ़र्क होता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो हम लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी तमाम फैक्टर होते हैं हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंट रख लेना है। तो हमने ये तमाम फैक्टर को अब एक्सप्लेन करना है जिसे हमने कॉन्स्टेंट रखा था, क्योंकि ये भी फैक्टर बनते हैं जो चेंज इन डिमांड की वजह बनते हैं, जिसके चेंजेस होते हैं इनकी वजह से भी डिमांड में। इससे हम नॉन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइस की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो तो चेंजेस है, इसके अलावा कौन कौन से भी चेंजेस हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है फैक्टर, इसके हम देखते हैं। फर्स्ट है चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर द हिज परचेजिंग पावर इंक्रीज एंड हिज डिमांड विल राइज। जब वो किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो क्या करता है वो पर्सन, उसकी परचेजिंग पावर क्या बढ़ जाती है, तो देन क्या वो करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा। तो दैट मीन हमारी उसकी डिमांड क्या होगी, जब कर्व का डिमांड का वो क्या होगा, राइज हो गया। इसके अगर हम ऑपोजिट साइड पे देखें, ड्यू टू डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हिज परचेजिंग पावर डिक्रीज एंड हिज डिमांड विल फॉल। यानी कि अगर किसी की पर्सन की इनकम डिक्रीज हो गई, दैट मीन क्या हुआ, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, यानी कि वो अब पहले जितनी परचेज करता था उतनी परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसकी इनकम ही इतनी नहीं है। तो दैट मीन उसका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके सेकंड फैक्टर की तरफ आते हैं, चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर क्या है? द कंजम्पशन ऑफ सम कमोडिटी इज सीजनल इन नेचर। जो कुछ क्वांटिटी है हम किस हिसाब से कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, सीजनल के तौर पे। यानी कि ये सर्दियों का मौसम है तो हमने ये कमोडिटी परचेज करनी है, और ये गर्मियों का मौसम है तो हमने ये परचेज करनी है। बिकॉज क्लाइमेट एंड वेदर हैव देयर इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी। क्योंकि जो वो होता है ना वेदर या मौसम, वो अफेक्ट करता है डिमांड ऑफ दिस गुड्स। यानी कि जो हम मौसम के हिसाब से परचेज करते हैं जो भी कमोडिटी, वो अफेक्ट कर रहे होते हैं उस कमोडिटी की डिमांड पे। फॉर एग्जांपल, हम टी और कॉफ़ी किस मौसम में ज़्यादा यूज़ करते हैं? विंटर में। सर्दियों में हम ज़्यादा चाय पीते हैं ना, ठीक है। गर्मियों में इतनी नहीं पीते, क्योंकि लोगों को अगर कहें ना चाय दे दो तो वो क्या कहते हैं, पहले इतनी गर्मी है तो हम आप चाय पिलाएंगे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेके आओ, कोई बोतल वगैरह, ऐसे कहते हैं ना। क्योंकि गर्मियों का क्या होता है, हम यूज़ करते ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, जूस वगैरह, ये समर सीज़न के लिए होती है। चेंज इन वेदर क्या है कि बहुत सारी सम ऐसी कमोडिटी होती है जो मौसम के साथ हम चेंज करते रहते हैं, कि अगर इस सर्दी है तो हमने ये यूज़ करनी है, गर्मी है तो हमने ये यूज़ करनी है, तो उसके हिसाब से हमारी डिमांड क्या चेंजेस होते रहते हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट है चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन की वजह से हमारी डिमांड का कैसे इफेक्ट होती है। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी हैव डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप। जो भी किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है और किसी भी कमोडिटी की डिमांड होती है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज एंड अल्टीमेटली डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज। उन्होंने साथ बताया भी है, अगर किसी वजह से नहीं, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए देन क्या होगी, जो कंज्यूमर होगा, जो भी किसी भी कमोडिटी को परचेज कर रहा है, अब पहले 10 कर रहे थे अब 12 कर रहे हैं, दैट मीन क्या हुआ, उसकी कमोडिटी क्या हो रही, कमोडिटी की डिमांड क्या बढ़ गई, ठीक है। ये किसकी वजह से बढ़ी है, उसकी कमोडिटी की डिमांड पॉपुलेशन की वजह से। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन का तो आप सबको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तकसीम करने को कहते हैं। वेल्थ का मतलब क्या होता है, दौलत का। देयर आइज इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ड्यू टू टू क्लास इन द सोसाइटी। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी जो सोसाइटी में उसमें इनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
कौन कौन सी, उनके दो क्लासेस होती हैं हमारी इकोनॉमी में, लोअर एंड अपर क्लास. The lower class consumer would like to consume more commodity if there is equal distribution of wealth and demand for commodity will rise. जो होता है ना, कह रहे हैं कि लो क्लास के जो लोग होते हैं वो और ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या है उसके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती. अगर उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमारी डिमांड ऑफ कमोडिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी. देन हमारा 5 पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सब्सिट्यूट. डिस्कवरी ऑफ सब्सिट्यूट क्या है, देयर इज डिज़ायर ऑफ पीपल टू कंज्यूमर न्यू प्रोडक्ट. यानी कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो न्यू प्रोडक्ट को कंज्यूम करें. देन द डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंक्रीज एंड द डिमांड ऑफ ओल्ड वन गोज़ डाउन. यानी किसी भी न्यू चीज़ की हो जाती है, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस हो जाती है, न्यू चीज़ बन जाती है, लोग क्या करते हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जो न्यू चीज़ होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं. लाइक एग्जांपल, ड्यू टू डिस्कवर ऑफ गैस. जब से गैस की डिस्कवरी हुई है कि गैस को ईजाद हुआ है, तब के उससे क्या हो गया, हमने वुड यानी कि लकड़ी और कोयला का यूज़ कम कर दिया. इसके अलावा अगर आप फ़ोन की एग्जांपल लें, पहले कौन सा होता था, बटन वाला फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लोग, ठीक है. अब क्या होगा, टच फ़ोन आ गए हैं. आपने देखा हो कोई 1-2% होगा कि जिसके पास बटन वाला फ़ोन होगा, सब ने टच फ़ोन लिया हो. क्यों लिया हो, क्योंकि डिस्कवरी हो गया न्यू कमोडिटी की. यानी कि जब भी किसी मार्केट में न्यू कमोडिटी आती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो पुरानी चीज़ों को क्या करते थे, छोड़ देते हैं, उनकी डिमांड कम कर देते हैं. और हमारा 6 पॉइंट है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट. चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट. सब्सिट्यूट का मैंने पिछली वीडियो में बताया था. सब्सिट्यूट क्या था, मतलब मुतबादल. यानी कि एक चीज़ है ना, आपके पास दो चीज़ें हैं, आप इससे एक यूज़ के लिए एक कह लें एक ही यूज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वीट और राइस, ये क्या है, सब्सिट्यूट है. अगर वीट की प्राइस बढ़ेगी तो आप राइस यूज़ करना कर देंगे, अगर राइस की प्राइस बढ़ेगी तो आप वीट क्या कहते हैं यूज़ करना शुरू कर देंगे. इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज. अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या डिक्रीज हो जाए, कंज्यूमर वांट टू परचेज मोर यूनिट ऑफ इट टू फॉरगॉट हिज सब्सिट्यूट. यानी कि उन्होंने कहा अगर किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस आप डिक्रीज़ कर दे, कंज्यूमर क्या करेगा, उसे बहुत ज़्यादा परचेज़ कर लेगा और उसके सब्सिट्यूट को भूल जाएगा, जो छोड़ देगा, ठीक है. इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज. अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस राइज हो जाए, कंज्यूमर में भी स्टॉप द कंजप्शन ऑफ इट एंड स्टार्ट टू परचेज इज सब्सिट्यूट. लोग क्या करेंगे, उसका जो भी सब्सिट्यूट होगा उसे परचेज़ करना शुरू करेंगे, उससे कंज्यूम करना स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे. लोग प्राइस की तरफ देखते हैं कि किस चीज़ की प्राइस कम होगी, उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें हमारी वांट्स को तो फुलफ़िल कर देना है. तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो उनकी जिसकी प्राइस कम होगी उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं. देन हमारा 7 पॉइंट है चेंज इन फैशन. लोग आजकल बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैशन पे डिपेंड करते हैं. लोग, आपने सुना होगा औरतों को बातें करते हुए, ये फ़ैशन इन है, ये फ़ैशन आउट हो गया है, ये फ़ैशन बहुत ज़्यादा है, ये सूट का फ़ैशन बहुत ज़्यादा है, ये सूट आजकल बहुत चल रहा है. क्योंकि कह रहे हैं ऐसी बातें, क्योंकि ये फ़ैशन है. लोगों ने फ़ैशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं. जैसे किसी चीज़ का या किसी कपड़े का या किसी न्यू मेकअप का या जूते का आता है ना, कोई भी ट्रेंड वगैरह चलता है, तो लोग क्या कहते हैं, सभी उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी कहते हैं डिमांड बढ़ जाती है. अगर कोई फैशन चला गया है, यानी कि पहले तब नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है. जैसा कि द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज. द डिमांड हो गई किसी भी कमोडिटी पर डिक्रीज होती है इफ़ द इट इज़ आउट ऑफ फैशन. अगर वो फैशन से चला जाए. एंड द डिमांड ऑफ कमोडिटी विल राइज. और किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैशन. अगर वो किसी भी फैशन का पार्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन फैशन एंड एवरी चेंजेस आर एज द हेयर स्टाइल और क्लॉथ. यानी कि जो भी वुमेन के फैशन होते हैं, औरतों के फैशन कौन कौन से होते हैं, हेयर स्टाइल, कलर, हेयर स्टाइल, क्लॉथ, शूज़, यानी कि हर एक से उन्होंने फैशन बनाया होता है. ये तो पिछले साल पहना था, इस साल नहीं पहना, क्योंकि इसका क्या रहा है, फैशन नहीं रहा, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा फैशन को मानते हैं. देन हमारा 8 पॉइंट है इकोनॉमिक्स ग्रोथ. इकोनॉमिक्स ग्रोथ किस तरह क्या कहते हैं डिमांड को शिफ्ट करते हैं या इफेक्ट करती हैं.
द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। यानी कि अगर किसी भी हमारी क्या इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रही है, दैट मीन हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रही है, दैट मीन द इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज। देखिए हमारे लोगों की इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगी तो हमारी लोगों की इनकम क्या होगी, वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगी। जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी,